सुमित भाई, आवाज आ रही है क्या? सुमित भाई, आवाज आ रही है? कमेंट करके बताएं सुमित भाई, आवाज आ रही है कि नहीं। सुमित भाई से शेयर कर दें लाइव सेशन को। और जितने भी साथी हमारे जुड़ चुके हैं सभी को नमस्कार है। सुमित जी, उपेंद्र यादव भाई, मनोज चौरसिया, अमित गंगवार भाई, आप सभी को सादर प्रणाम। कमेंट के माध्यम से एक बार अवगत करा दें कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। प्लीज, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़ गए हैं, कोई भी साथी कमेंट के माध्यम से सूचित कर दे कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए फिलहाल अपनी बात को शुरू करते हैं हम। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सबसे पहले हम लोग अपने मुद्दे पे बात करते हैं। जैसा कि जो लगभग जितनी भी टीमें अभी तक डबल बेंच में जा रही हैं, शायद सबका मोटो, सभी लोग का कहना यही है कि एटीआरई ही हमारा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि एटीआरई पे हम जीत जाएंगे तो फिर से हम अपनी भर्ती में पुनः स्थापित हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे और फिर से हम 27 और 21% जो हमारी जायज मांग है वो जो है कि पुनः हम उसको रेज कर उठा सकेंगे, मांग सकेंगे। लेकिन ये समस्या तब तक है जब तक कि हम लोग एटीआरई मुद्दा नहीं जीत जाते हैं, या उसको हम ये प्रूफ नहीं कर देते हैं कि ये है क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसका भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे पहले के कुछ जजमेंट्स हैं जो इसको प्रूव करते हैं। जैसा कि हमारे भाइयों ने जो कोर्ट में केस लड़े थे, उन लोगों ने कहा है कि हमने सारे जजमेंट्स जो है वो कोर्ट में लगाए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे आर्डर्स को कोर्ट तो किया है माननीय जज साहब ने, लेकिन उसको उतना इफेक्टिव नहीं माना है। उसको उन्होंने उसके हिसाब से उन्होंने हमको जो है वो न्याय नहीं दिया है। जो पहले से आर्डर्स जो हमारे पास अवेलेबल थे, एटीआरई से, रिजर्वेशन मैटर से और डबल रिजर्वेशन मैटर से जो भी चीज़ें थी, हमारे भाइयों का कहना था कि हमने सारे आर्डर लगाए थे। और हाँ, लगाया भी होगा, इसमें कोई उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आर्डर तो लगाना, भाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो आर्डर तो लगाना ही पड़ेगा, लगाया भी होगा। लेकिन शायद आर्डर लगाया गया लेकिन शायद उस पर इफेक्टिव बहस ना हो पाई, या उस पॉइंट पे हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाए अपने जज साहब को, इसलिए शायद चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रही। जब लिखित में केवल कोर्ट कर दिया गया, उसको मेंशन कर दिया गया, लेकिन उसके हिसाब से जजमेंट हमको जो है नहीं मिला है। तो अब इसमें कुछ भी गलतियां रही हों, किसकी थी, बहुत एक दूसरे पे लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अब ये तो अब एलिगेशन लगाने का समय तो है नहीं, अब तो आगे बढ़ना है हम लोगों को, आगे बढ़ के हमें काम करना है। तो हम लोग तो इसीलिए फील्ड में आए हैं कि बार बार एलिगेशन कब तक लगाएंगे, इनको उनको एलिगेशन लगाने में ही समय बीत जाएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, नौकरी क्या खाक करेंगे फिर। तो यही सब बात सोचकर हम लोग कहेंगे चलो अपना मुद्दा अपने हाथ देखते हैं, हम भी देख लेते हैं, हम भी लड़के देख लेते हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो जानते ही हो, एक टीम दूसरी टीम कह रही है कि 6800 को ख़त्म करने में लगे थे, इन्होंने एटीआरई पे कुछ बुलवाया ही नहीं। 6800 वाले को हमारी टीम में कह रही है कि 6800 को बचाने में लगे थे, इन्होंने भी एटीआरई बहस करवाई ही नहीं। और जो जनरल के एडवोकेट्स थे वो ये सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा मुद्दा लाया जाए जहां 6800 और ये याची, पिटिशनर रिलीफ और जो 27-21 सारी संभावनाएं खत्म हो जाएं।
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे हैं कोई, क्योंकि उनके फेवर में गवर्नमेंट थी। जनरल नहीं जीते हैं, जीती है गवर्नमेंट। इस बात को दिमाग से जितने भी जो हमारे जनरल के वो भाई लोग हैं जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, बार बार पोस्टें डाल रहे हैं, आओ डीबी में देखते हैं, आओ डीबी में देखते हैं, ये तो कहो कि तुम्हारे साथ में सरकार थी, नहीं तो तुम्हारी औकात तो उसी सिंगल बेंच में ही पता चल जाती। जीते तुम नहीं हो, जीती सरकार है। अगर इतने ही बड़े काबिल होते ये लोग तो शायद, अगर इनकी पक्षधर होती सरकार इतनी, तो फिर उन्होंने भी संघर्ष किया हमारे साथ में ही। हम लोग तो जमीन से जुड़कर संघर्ष किए हैं, ये तो टंकी पे बैठ के ऊंचाई पे संघर्ष किए हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाज़ सरकार को सुनाई नहीं दी। ये कहिए कि हाँ, मुद्दा सरकार के फेवर में नहीं था, उनकी अपोजिशन में था, इसलिए सरकार की चाल है कि हाँ ये लोग जीत गए, उस जीत का सेहरा अपने ऊपर बांध लिए हैं। बाकी हम लोगों ने, हमारी टीम से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, लेकिन फिलहाल जो बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ दोनों टीमों में, उससे हम लोग बहुत आहत हुए। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने मीटिंग वोटिंग बुलाई कि आइए जो गलतियां रह गई थी उसको हम लोग समझे बूझे, और जो 2-4 10-10 टीमें मिलकर काम कर रही हैं, अगर एक ही टीम काम करेगी तो उसकी जिम्मेदारी भी होगी, फिर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन भी लगाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही लड़ रहे हैं, तो अच्छा बुरा जो भी होगा, बुरा होगा तो आपको अपयश मिलेगा और अपजस मिलेगा, और जब अच्छा होगा तो आपको भाई अपयश मिलेगा, आपकी बड़ाई होगी। तो हम लोग तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अब तो मैदान में कूद ही चुके हैं। तो जो मुद्दा हमारा है यही है, एटीआरई मुद्दा है, और यही साबित करना है पहली बात तो कि हाँ, जो एटीआरई इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम। तो बहुत सारे जजमेंट में है, जजमेंट इसके फेवर में है, जो शायद हमारे भाई ने लगाए थे या नहीं लगाए थे, लेकिन फिलहाल उसके हिसाब से हमको जो है डिसीजन या हमको जो है जस्टिस नहीं मिला। अभी जैसे हरियाणा में ही, हरियाणा से संबंधित ही एक हमारा जजमेंट है, जिसमें हमारे यहाँ तो मतलब 2 क्वालिफाइंग एग्जाम हो रहे हैं, टेट और सुपर टेट। वहाँ पर तो एक ही होता था, शायद टेट का एग्जाम होता था। यही रिलेटेड कुछ मुद्दा वहाँ भी था। तो वहाँ भी जो है कि अपोजिट पार्टियाँ जो है वो कोर्ट में गई थी कि हाँ जो है, जिन लोगों ने टेट में जो है कम उत्तीर्णांक में पास हुए हैं उन लोग जो है जनरल में फाइट नहीं करेंगे। लेकिन जो है जजमेंट जो है वो उनके खिलाफ आया है। तो जैसे हमारे यहाँ 2-2 क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन है वो भी क्वालिफाइंग एग्जाम, गवर्नमेंट ने खुद ही लड़के प्रूफ किया है कि एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जाम है, साफ साफ उसके जियो में लिखा हुआ है। तो जैसे लिखा है अभी एक जजमेंट जैसे है, पासिंग टेट एग्जामिनेशन इज कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर, इट इज नेसेसरी क्वालिफिकेशन विदाउट विच ए कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये कहने का मतलब होता है ये केवल एक नेसेसरी क्वालिफिकेशन तो होते हैं, आवश्यक क्वालिफिकेशन तो होते हैं, जो कि किसी भी अपॉइंटमेंटीज को, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन उनके पास होना जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि 10 a person who passes examination become eligible to participate in the selection process as and when such selection process for filling up the post primary teachers to be undertaken। तो ये सब ऐसे क्वालिफिकेशंस होते हैं जिनको पास करने के बाद ही आप जो है सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी हमने हिस्सा ही नहीं लिया, हमने केवल क्वालिफाई ही किया है। जो सरकार ने मानदंड रखा था कि आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए 50%, इंटर 50%, बीए जो है 50%, बीएड जो है 50%, उसके बाद आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब टेट जो ओबीसी है, एससी है, उनको 82-83 मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल जो है उनको जो है 90 मार्क्स से ऊपर क्वालिफाई होना चाहिए। फिर सरकार ने और फिल्ट्रेशन लगाने के लिए टेट की, क्योंकि सालों साल से टेट चलता रहा है, उसमें जो है कि तमाम टेट पास है, और फिल्टर करने के लिए उन्होंने सुपर टेट लगा दिया, और उसमें भी साफ साफ लिख दिया कि ये भी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसको भी पास करने वाला व्यक्ति जो है वो नौकरी के लिए वो दावेदारी नहीं कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता, पहले लिखा केवल क्वालिफाई करना, अब ये सरकार के उसमें होता है कि वो क्वालिफाई एग्जाम में किसको, किस कैटेगरी को कितने मार्क्स पे क्वालिफाई करवाती है, ये उसका विषय होता है। क्योंकि उसका भी
कॉन्स्टिट्यूशन में उसका भी रूल है, कंसेशन कैन बी ग्रांटेड बाय द स्टेट अंडर सेक्शन 8(1) ऑफ द एक्ट। जो कंसेशन होता है, जो छूट होती है, वो उसका भी अपना एक लॉ है, जिसके अंतर्गत ये राज्य सरकार के विवेक में आता है कि वो किसको कितना कंसेशन दे सकती है। उसके बाद है कंसेशन इन फी रिलैक्सेशन एंड in qualifying to eligibility of candidate to find out is the whether we can appear in a competitive test or not, and by itself not provide any indicator open competition. The competition would start only at stage when all persons who fulfill all the requisite eligibility qualification age etc. कंपटीशन आपका तभी एग्जाम होता है, स्टार्ट होता है, कंपटीशन के लेवल में आप तभी पहुंचते हैं जब इसके पहले वाले जितने भी सरकार ने मानक रखे हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स रखे हैं, क्राइटेरिया रखे हैं, जब आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तब आप कंपटीशन में आप जो है एंट्री करते हैं, और फिर वहां से आपका रिजर्वेशन मैटर शुरू होता है। तो जब तक कि हम लोगों ने जिला आवंटन फार्म नहीं भरा है, तब तक कि जितनी भी प्रक्रियाएं हमने की हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइंग एग्जाम है, और उसको पास करने के बाद, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, उसको पास आउट करने के बाद ही वो लोग जो है उस कंपटीशन को में जो है कि फाइट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और फिर तब जाकर वहां से उनका जो है वो रिजर्वेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो ऐसे तमाम जो कि है इससे संबंधित आर्डर है, जो कि ये रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में जो है कि डिफरेंस जो है वो बताते हैं, और जो ये हमारे साथ जो ये भेदभाव हुआ है, जो कि एटीआरई परीक्षा को जो डबल रिजर्वेशन का जो थोप दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग को बाहर कर दिया गया है, तो शायद डबल बेंच में उसका जवाब बखूबी मिलेगा। और जितनी भी हमारी शायद टीमें हैं, जितने भी भाई लोग लड़ रहे हैं, सब लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं शायद, और सबका मुद्दा ही शायद एटीआरई है, चाहे वो कोई भी टीम हो। और तो जितने भी लोग हैं मैदान में, सबसे उम्मीद है कि वो सभी लोग अपने अपने सीनियर्स के साथ तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, एटीआरई, इन सब बातों को, इनसे रिलेटेड जो भी आर्डर्स होंगे शायद वो लगाएंगे। और इस बार जो गलती पिछली बार हुई थी, केवल हम लोगों ने आर्डर लगवाया और उस पर बहस नहीं की, उम्मीद है कि इस बार ऐसी गलती दोबारा वो लोग नहीं करेंगे। हमारी तो कोशिश थी कि चलो जैसे कि कह रहे थे कि हम 3 एडवोकेट लाएंगे, 4 एडवोकेट लाएंगे। अब उनको पता नहीं कौन सा बुरा लग गया, जब आप 4 एडवोकेट 3 एडवोकेट ला ही रहे थे तो आप 2 ही लाइए, एक हम ला रहे हैं, दूसरा कोई और ला रहा है। अब एडवोकेट ही लाने के लिए आप भी पैसा मांग रहे हैं, एडवोकेट लाने के लिए हम भी पैसा मांग रहे हैं, तो हमको तो आपसे उतनी जलन, उतनी चिढ़ नहीं है, फिर आपको पता नहीं क्यों है। जैसे आप 3 वकील 4 वकील आप ढिंढोरा पीट ही रहे थे कि हम 3 एडवोकेट लाएंगे, फोटो भी आती है 4-4 जो है एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के। पहले तो कोर्ट कचहरी के गेट की आती थी, अब एडवोकेट के गेट की आने लगी है। हो सकता है 1-2 दिन बाद एडवोकेट के चेहरे की आए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई मिलके लड़ोगे तो फायदे में रहोगे। 4 वकील है, 3 वकील है, स्ट्रेटेजी बनेगी सबकी कि हाँ भाई आपका क्या ब्रीफिंग है, आप किस मैटर पे जो है अपने वकील को एडवोकेट को ब्रीफ कर रहे हैं, आप किस पे कर रहे हैं। आप भी ओबीसी एससी भाई बहन अधिकारों के लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन ये चीजें दिमाग में ले आना कि नहीं जो कुछ है हम ही लड़ेंगे, जो कुछ करते हैं हम ही करेंगे। अरे यार, ऐसा तुम्हारे साथ हम लोगों ने ऐसा क्या नहीं किया, कब नहीं खड़े हुए हम लोग। 30-30 हजार रुपये आप लोग लेकर यहाँ आए थे, पैसा नहीं था आप लोग के पास में कि आप लोग जो है रिट पिटीशन डाल दें। उस कंडीशन में हम लोगों ने रात में ग्रुप बनाकर फेसबुक व्हाट्सएप लोगों को मोटिवेट करके आपके साथ जोड़ा, लाखों रुपए आपको दिए कोर्ट में आने के लिए, आपके साथ खड़े हुए, धरने में खड़े हुए, सब कुछ खड़े हुए। मौका अगर आपको ना दिया गया हो तब तो आप शिकायत करें। और फिर जिस दिन हम लोग यहाँ पर एंट्री मारे थे उस दिन भी हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी आप लोगों की कि भैया आइए, हमारे कुछ मुद्दे हैं हमारे लोगों के, उस पर बात हो जाए, उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, उसके बाद जो है लड़िए। आप कुछ एक कमेटी बना लेते हैं जिसके प्रति आपकी जवाबदेही हो, जिस बात की जरूरत हो उसी बात के लिए लड़ा जाए केस ना। जैसे हमने आपको रिजर्वेशन मैटर के लिए हायर किया है, आप भाई आंसर की दुनियादारी निपोरा की आप क्यों करने लगते हैं बीच में। एक केस तो आप जिताइए ठीक से पहले, यही हमारा मुद्दा था मीटिंग का।
मीटिंग में आप आए नहीं, नहीं आए, चलो उसके बाद भी हमने अपना स्टैंड लिया, चलिए ठीक है नहीं आए, आप मिलकर नहीं लड़ना चाहते हैं, आपने ये जताया कि नहीं लड़ना चाहते, तो हम लोगों ने अपना स्टैंड लिया। और स्टैंड लेने के बाद भी 3 दिन तक हमने किसी से द्वेष भावना, किसी का नाम लेकर हमने किसी को ट्रोल, किसी को हमने टारगेट नहीं किया। हम यही कहते रहे भाई कि हाँ मीटिंग बुलाई थी, वो लोग नहीं आए, उनके समझ में नहीं आया, हम लोगों ने अपना स्टैंड ले लिया है, हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे वो 3 या 2 सीनियर करते, अब एक सीनियर हम भी करेंगे, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि हाँ कोर्ट में कैसे क्या होती है, कैसे लोग कहते हैं कि हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, तो हम भी नज़र रखेंगे इस पे। और एक वकील की कमान हमारे हाथ पे रहेगी, जैसे आप नहीं बुलवा रहे किसी, आप दूसरे मुद्दे बुलवाएंगे, हम अपने जो हमारा मुद्दा होगा उस पर हम बुलवाएंगे। तो इसमें आपको तो नहीं चिढ़ना चाहिए, मिर्ची लगनी चाहिए। 3-4 दिन तक हम लोगों ने कुछ बोला ही नहीं, हालांकि हमारे भाई लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, हम लोगों को टारगेट नहीं किया, लेकिन उनके जो प्यादे हैं, जो चमचे हैं, वो ग्रुपों में दिन भर टट्टी किया करते रहते हैं, दिन भर कोई काम ही नहीं रहता है उनके, कहीं फोटो है, कहीं वीडियो है, कहीं ऑडियो है, कहीं क्या है, ये सब नौटंकी मचाए हैं। और उसके बाद अब 2-3 दिन से देख रहे हैं, अब बाय नेम फोटो ये टारगेट करना शुरू कर दिया आपने। क्यों करना शुरू कर दिया? क्योंकि आपने पहले ये सोचा था कि ये आए हैं 3 दिन में चले जाएंगे, 4 दिन में चले जाएंगे, 5 दिन में चले जाएंगे। हम जिस दिन पहुंचे हैं भाई साहब 20 तारीख को, 20 मार्च को, उसी दिन आप तो 3 साल से लखनऊ में रह रहे हैं और अभी भी आप लोगों ने अपने सीनियर एडवोकेट्स की केवल गेट की फोटो दिखाई है, आप उसकी शक्ल नहीं दिखा पाए हैं। मैं जिस दिन पहुंचा हूं, जिस दिन आप लोग मीटिंग में अटेंड नहीं हुए हैं, मीटिंग में अपीयर नहीं हुए हैं, उसी दिन शाम को ही अपने सीनियर एडवोकेट से, उसी दिन आप देख लीजिएगा जाके पोस्ट 20 तारीख की या 20 या 21 जो भी होगी, उसी दिन हम लोगों ने अपने सीनियर से हम लोग मुलाकात कर लिए। उसके दूसरे दिन गए, उनसे बात की, टाइम लेके उनको सारी चीज़ें बताई, वो हमारे केस में अपीयर होने के लिए जो है कि राजी हो गए। उसके बाद भी हम जितने दिन रहे लगातार अपने एडवोकेट्स के कांटेक्ट में रहे। यहाँ लोग क्या करते हैं कि कोई भी टीम हो, एक आध को छोड़कर किसी ने अपने भी सीनियर की एक शक्ल तक नहीं दिखाई होगी। कोई कोर्ट के गेट की फोटो डालता है तो कोई सीनियर के दरवाजे की फोटो डाल देता है। वो 4 वकीलों से बात हो गई है, 3 से चल रही है, 2 से फाइनल हो चुकी है और एक जो है केस लड़ना शुरू कर दिया है। ऐसी बातें आप लिखते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं कि मेरा आपसे कोई भी प्रतियोगिता कंपटीशन मेरा नहीं है, मेरा आपसे कोई नाली झगड़ा और खेत का झगड़ा नहीं है। जब आप अपने अधिकार की लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूं। मैं ही क्यों नहीं, हर एक व्यक्ति लड़ सकता है जो पिटीशन में है, जो इस सरकार की गलत नीतियों से पीड़ित है, वो भी लड़ सकता है। अगर कोई इंडिविजुअल लड़ना चाहे तो क्या आप उसको रोकेंगे क्या? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? कॉन्स्टिट्यूशन उसका राइट्स है, अधिकार है उसका। तो आप उसको क्यों आप जो है कि इतना आपको तकलीफ क्यों है भाई? आपको अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति लड़ सकता है, हमारे समाज का अपने लिए लड़ सकता है। अरे आप नहीं देंगे, नहीं जुड़ेंगे, अगर कोई सक्षम होगा तो अपनी अकेली पिटीशन लग के लड़ सकता है, लेकिन नहीं। हमारे आगे होता कौन है? हमसे ज्ञानी है कौन? अरे भाई साहब, आप लोग इतने ज्ञानी होते तो आप लोग कह रहे हैं ऑर्डर हमारे फेवर में है। सबसे पहला बधाई का जो संदेश है, जब हमको बताया गया कि हम जीत गए, एक व्यक्ति के द्वारा, मित्र के द्वारा हमारे फेसबुक पोस्ट डाली गई कि हम लोग जीत गए मुकदमा 1356, सबसे पहले बधाई मैंने डाली थी और बधाई के 5 मिनट बाद ही मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था। शर्मिंदा इस बात के लिए होना पड़ा था कि हमने पूछा भाई कैसे जीत गए, बताए 6800 क्वेस हो गई। बस यही पहला शब्द था उनका कि 6800 क्वेस हो गई। लेकिन 6800 क्वेस तो हो गई, लेकिन उसके साथ आपने क्या किया? उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ आने वाली पीढ़ियों की भी जो है भविष्य, उनका भी भविष्य भी कोस हो गया उसी के साथ में। आपने तो जो ऑपरेटिव पार्ट है ऑर्डर का वो तो बताया नहीं, बस 6800 क्वेस हो गई। इसका मतलब हम लोग 6800 को, जो हमारे ओबीसी एससी की जितनी भी टीमें थी, वो अपने आप को शर्म करें, वो अपने आप को, उनको शर्म करना चाहिए। एक टीम 6800 बचाने के लिए लड़ रही थी, दूसरी टीम 6800 गिराने के लिए लड़ रही थी, और ना तो 6800 बची और ना ही जो है कि जो उनका मोटिव था वो पूरा हुआ। हालांकि उसके बाद जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जो 27-21% का हमारा रिजर्वेशन था, उसको भी लाकर हमारे ऊपर, उसको भी डबल रिजर्वेशन के नाम पर लाकर थोप दिया गया। और इतने वकील जो हम लोग
आज करते आ रहे हैं 3 साल में कम से कम नहीं तो 7,000 याची बने होंगे। 7,000 इंटू 2,000 कर लीजिए, 1,40,00,000 रुपए हो गए। और जो बीच में हमारी टीमें आई थी 6800 बचाने के लिए, इनके पास भी कम से कम 20-25 या 10-15 लाख जो भी गए होंगे, कम से कम टोटल अगर अमाउंट जोड़ लीजिए तो 1,80,00,000 लगभग 2 करोड़ रुपए आपको दिया गया। 3 साल का समय दिया गया। धरने में कम से कम हम 50 धरने किए गए, कम से कम 10-15 लोगों की रीढ़ की हड्डी टूटी, सर फूटा, हाथ टूटा, किसी का घर छूटा, किसी के बाप मर गए, किसी की मां मर गई, कोई लड़का फांसी लगा लिया, लेकिन तुम लोगों का भी जमीर नहीं जागा। अभी भी तो हो वैसे ही जैसे थे, अभी भी वैसे ही हो। केवल बस याची गिनना जानते हो। याची जगह जगह जहां पर लोगों को स्कूलों में होना चाहिए था, तो उनके प्रदेश में जगह जगह जिलों में याची सेंटर खोल दिए तुम लोगों ने। इतनी घटिया मानसिकता है। और अगर कोई अपने अधिकार के लिए लड़ने आता है, उसके पीछे कुत्ते लगा देते हो। भौंको इनके ऊपर, क्योंकि तुम्हारी भौंकने की औकात नहीं है। ये सब बंद कर दो, अभी भी समय है। जो काम दिया गया उस काम पर ध्यान दो। मुझसे ज्यादा आपके पास है लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपकी। और मुझे भी जो लोग मेरे साथ हैं उनकी जिम्मेदारी निभाने को मुझे काम करने दो। ये जो फर्जी जो ग्रुपों में जो टट्टी पेशाब किया करते हो ना, बंद कर दो इसको। एक से एक करतूतों की करतूत रखा हुआ हूं मैं। जो 4-4 केन एक साथ लगाते हो याचियों के पैसे से, जिस दिन तस्वीर डालूंगा लखनऊ में रुकोगे नहीं, दफन हो जाओगे उसी दिन। तुम्हारी आंखों में मेरी आंखों में बहुत फर्क है। सुअर का बाल तुम्हारी आंखों में। तुम्हें समाज के लड़ने नहीं, समाज का खून चूसने के लिए पैदा हुए हो तुम लोग। मैं बार बार कहता रहा भाई मिल के लड़िए, एक साथ आइए, मीटिंग कर लीजिए। अरे तुमको इतनी ईमानदारी का शौक चढ़ा हुआ है तो क्यों नहीं खाता अपना सार्वजनिक कर देते हो? बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा लड़का है आरक्षण पीड़ित जो आपके अकाउंट का डिटेल नहीं देखना चाहता है? बताए कोई, मैं नहीं देखना चाहता हूं। साबित कर दो झूठा हम लोगों को, बेईमान साबित कर दो कि ये हमारा अकाउंट डिटेल है। अकाउंट डिटेल तो क्या, तुम लोगों ने पर्सनल डिटेल नहीं, एक अपने घर का अकाउंट नहीं छोड़ा जिसके ऊपर आप लोगों ने पैसा ना ट्रांसफर किया हो। और एक चीज का हिसाब होगा, याद रखना। अभी तो मुद्दा केवल एटीआरई है और आरक्षण है। इसीलिए कह रहा हूं, जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई है अगर उसको सही से निभा ले गए, अगर ये लोग हमारे लोग नौकरी के दरवाजे तक पहुंच गए, तब आपकी सारी चीजें माफ है, सारी चीजें लोग भूल जाएंगे। लेकिन आप हमारी टांग खींचेंगे। अरे मैं जब तक आप लोग देखे होंगे, ये हमारे भाई साहब जितने लाइव आते हैं, कभी जब पहले हम लोग इनके साथ थे तो वेद प्रकाश अयोध्या हमारे बहुत ईमानदार साथी हैं, हमेशा जो है सच बोलते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। हाँ, वही वेद प्रकाश आज जब अपने हक के लिए, जब इनके जो याचिका गैंग से जब हम अलग हो गए, जब इनके उससे अलग हो गए, तो आज वेद प्रकाश बेईमान हो गया। आओ साबित करो तो। मैं तो कह रहा हूं आओ, अकाउंट में भी मेरा तो अकाउंट अभी 10 मुश्किल से 4-5 दिन का हुआ है। जितने मेरे खर्चे होंगे उतने मैंने पैसे नहीं निकाले अभी, और सारा कुछ लिखा रखा हुआ है। यहां से दिल्ली तक हुए आए हैं, वकील की फीस भी दे दिए हैं। ये कुत्तों को पालना, वोटी देकर कुत्तों से भौंकवाना और उनको कटवाना बंद कर दो, बेहतर रहेगा ये। शुरुआत में हम 3 दिन तक यार भाईचारे से, चलो हम भी लड़ रहे हैं तुम भी लड़ो, आप 3 वकील करना चाहते थे, चलो एक का बोझ हमारे ऊपर डाल देना कि हाँ भाई एक वेद प्रकाश भाई आ गए हैं, वो लड़ रहे हैं तो हम कर लेंगे, या एक ही करेंगे। एक वो कर लिए हैं, कोई और भी आता है उसका भी स्वागत करो। हाँ चलो एक ये आ गए हैं, ये कर लेंगे। लगता ही नहीं किसी एंगल से तुम ओबीसी एससी हो या कुछ हो। तुम वही मानसिकता तुम्हारे अंदर जो जनरल के अंदर में है। अगर तुम अपने भाइयों को भाई नहीं समझ सकते हो तो उनको अधिकार क्या घंटा दिलाओगे तुम? और मेरे जैसे को तुम, हमारे और सुमित भाई जैसे को तुम टारगेट करते हो। अरे सुमित भाई ने तो वो किया है कि तुम्हारी औकात नहीं है करने की, समझ गए? जिस चाय के लिए तुमको 15 रुपए खर्चा करना पड़ते हैं, वहां हम तुम्हारे जैसे 10 लोगों को चाय फ्री में पिला देंगे वहीं पे। और जहां जाते हैं वहां मिलती है मान सम्मान लखनऊ के अंदर में। 2 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट खुला है, चाय फ्री में। वकील के घर में 15 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट लिया है, 20 मिनट में हम लोग वकील के घर पे।
एडवोकेट की, वो भी सीनियर एडवोकेट। और तुम हमसे बता रहे थे कि जब तक टोकन मनी नहीं दोगे तब तक जूनियर भी नहीं मिलेगा। ये है हमारे और तुम्हारे औकात में और सोच में फर्क। अगर शायद इसी वकील से तुम मिले होते ना तो उसी में 25,000 डकार गए होते कि 25,000 देकर तब हम टोकन मनी तब वकील साहब से मिले। हमने कहा कि हमने 25,000 देकर टोकन साहब मिले? हमने तो 3 दिन तक कहा कि हम तो फ्री में मिलते रहे, 3 दिन तक वकील साहब से उनके चैम्बर में फ्री में मिलते रहे। लेकिन चौथे दिन हमारी मजबूरी थी। शर्म आती है किसी के यहाँ अगर बार बार जाओ और अगर उसको हायर न करो या उसको उसकी फीस न दो तो वो भी सोचता है कैसे टुच्चे लोग हैं। हम और सुमित भाई ने किस तरीके से उसको पैसे दिए, तब हमारे अकाउंट में क्या था वो हम जानते हैं। कैसे उसको हायर किया वो मैं जानता हूं। कैसे वो डाइस पे आएगा मैं और सुमित जानते हैं, इसको तुम नहीं जानते हो। अभी जमीर जिंदा हो तो मेरा तुमसे कोई द्वेष दुश्मनी नहीं है। ये जो ग्रुप में जो पालतू कुत्ते पाल रखे हो इनसे कह दो भौंकना बंद कर दें, नहीं फिर केस जहां रहेगा तो वहां रहेगा ही, लेकिन शायद लखनऊ में फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ज्ञानी हो, सब कुछ होते तो केस पे नजर आता। जो लेने गए थे वो तो मिला नहीं, जो था वो भी गंवा दिया। हम लोग बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हम कुछ जानते नहीं है। अपने काम पर हम ध्यान दें, अपने काम पर आप ध्यान दीजिए। हाँ, अगर हम कहीं गलत करते हैं तो मैं कहता हूं बेशक आपका स्वागत है, आप आइए बताइए कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं। मैं कहीं आपके काम में टांग अड़ाऊं तो आप बताइए कि हाँ आप टांग अड़ा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बोल रहे हैं तो आपके चमचे और ये गीदड़ जिनकी हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है वो हमको बोलेंगे। साले 500 रुपए पे काम करने वाले लोग हमारे लिए एक पॉइंट लिखेंगे? वो दर्जनों सबूत है हमारे पास दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों की, जो 300 लखनऊ आते हैं तो 300 रुपए लेते हैं तो यहां से घर जाते हैं। एक याची देते हैं 2500 फीस ऐसे नहीं रखी गई है। 500 रुपए कमीशन लेते हैं तो वो देते हैं, बताते हैं मार्केट में चीज का दाम कब गिरता है। अब बताओ तुम्हारी मार्केट का दाम क्यों गिर गया है? कम से कम 5 में स्क्रीनशॉट हमारे पास है 1500 रुपए के, 1000 के। मैं जिस दिन आया मैंने उसी दिन से कहा था कि मेरा तुमसे कोई कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी लड़ाई लड़ने ले आया हूं, मेरा अधिकार है मुझे लड़ना। और मेरा ही नहीं, जितने भी पिटिशनर्स इसमें हैं सबका अधिकार है। कोई और लड़ने कल चला आएगा तो मैं उसको रोक थोड़े ना पाऊंगा। ये तो उसकी अपनी क्षमता है, उसका अपना व्यवहार है कि वो कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। और तुम भी 3 दिन तो हमें नहीं भोगे थे, ये सोच के नहीं भोगे थे कि ये आज आए हैं कल चले जाएंगे, टैग करा के भाग जाएंगे। अरे चाय नाश्ता टीम तो है हम, चलो ठीक है, लेकिन हम बियर और दारू टीम तो नहीं है, नशेड़ी गंजेड़ी टीम तो नहीं है हम। केन तो नहीं पीते हैं ना आचियों के पैसे से। पैसा भले तुमने कमाया होगा लखनऊ में रहकर याचियों से, इज्जत और नाम कमा के दिखाओ तो जाने फिर तुमको हम। लोग मजबूरी में जुड़ते हैं, एक नौकरी के लिए गाली दे के भगाएं तुमको। इतना तुम लोगों ने चूसा है लोगों को। अभी एक ज्वाइंट अकाउंट खुला था जब संयुक्त टीम थी, लोहा सिंह पटेल और भास्कर और सुशील के नाम से खुला था। लास्ट टाइम में 2.5-3 लाख रुपए उसमें पड़ गए। आज उसमें पैसे ही नहीं है। उनसे पूछो तो उनको बताते हैं, उनसे पूछो तो उनको बताते हैं, उनसे पूछो तो उनको बताते हैं। उसके बाद हम तो कहते रहे ना कि तो हम तो भाग जाएंगे, हमको भगाने का एक ही तरीका है, ले आओ अकाउंट डिटेल कर दो। ये हमारी ईमानदारी का सबूत है। हमने एक भी पैसा अपने घर पे अकाउंट पे किसी को नहीं दिया है, नाजायज खर्चा नहीं किया है। हमने जो है सारे पैसे जो है काम में लगाए हैं, इसलिए अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। हम ईमानदार हैं। दिखा दो शकल एक बार। आज तक किसी ने तुम्हारे अकाउंट की शकल देखी है? 3 साल हो गए हैं, दिखाया कभी? जरूरी समझा? पिछली बार सर्दी में जब दिसंबर में लाइव आया था, जब बुलबुल गोदियाल को करने के लिए पैसे मांगे गए थे तो मुझसे फोन किया गया, वेद प्रकाश भाई लाइव आ जाओ, पैसे नहीं आ रहे हैं।
तुम लाइव आओगे तो 1.5 रुपये आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक भाई मैं लाइव आऊँगा, लेकिन मेरे लाइव आने से तुमको हिसाब देना पड़ेगा। लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ आप लाइव आ जाते हैं, हिसाब नहीं लेते हैं इन लोगों से। हाँ हाँ ठीक है, अभी बहुत ज़रूरी है, फीस अर्जेंट में दे दे, उसके बाद फिर हम हिसाब कर दें, हिसाब दिखा देंगे। 1 दिसंबर से दूसरा दिसंबर बीत गया है, अब अप्रैल चलने वाला है। ऐसे कम से कम दर्जनों मौके आएंगे, हाँ आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। आईए के नाम पर 900 रुपये लिए गए। बताइए किसको आईए की लिस्ट मिली, कहाँ पड़ी आईए? कहाँ डाली आईए? बताइए किसके अंदर डाल दी आईए? तुम्हारा जितना पैसा मिला होता तो लखनऊ हमारे पीछे कम से कम नहीं तो ईमानदारी के वजह से लोग कम से कम कि ये जो पैसा आप बार बार नहीं, हम तो यहाँ डबल बेंच में आने का एक पैसा ना लेते। यहाँ लोग फोन करते हैं, 1500 रुपये भी लोगों को भारी लगते हैं कि हाँ भैया पैसा नहीं है। और ये बता रहे हैं 1500 रुपये में होता क्या है? चाय नाश्ता होता है। जब तुम्हारा स्टैंडर्ड 1500 रुपये में चाय नाश्ते वाला, तुम यात्रियों के लिए केस लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है और न तुम उसके काबिल हो। तुम जाके अडानी और अंबानी इन लोगों का केस इकट्ठा करो और बता दो मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्डर कलेक्ट करने का, ऑर्डर को देखने का, ऑर्डर को पढ़ने का, ऑर्डर के पन्ने गिनने का, डेट लगवाने का, याचिका डालने का। वहां जाके काम करो। मैं स्टार्टिंग में ही आया था तो मैंने कहा था कि मीटिंग है आ जाइए। मेरा खुद का यही मोटो था कि जो 75 टीमें बची हुई है सबसे बात करके मैं आया था। शिवसागर भाई हो चाहे वो कोई भी टीम हो, सबसे मैं यही करके आया था कि हाँ आएंगे और मिल बैठ के जो 3-4 टीमें लड़ रही हैं, एलिगेशन लगाया जाता है लास्ट में कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। एक की जिम्मेदारी हो जाएगी, बाकी लोगों को हाथ पैर जोड़ के बिठा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा मुझे खुद शर्मिंदा होना पड़ा। मुझसे पूछा गया कि हाँ आप ही की टीम के लोग नहीं आए। जब तक कोई तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे लिए पैसा मांगे, तुम्हारे लिए याची पकड़ पकड़ के लाए, तुम्हारी जेबें भरे, तब तक वो ईमानदार है। जैसे ही वो कोई अगर वो अपना रास्ता चुने, तुम्हारे पेट में दर्द, गैस बनने लगती है तुम्हारे पेट में। अरे हमने तुम्हारा 3 साल तक स्वागत किया, तुम इतने नीच इंसान हो कि तुम 4 दिन में ही हमसे तुम्हारे दर्द होने लगी। तो सोचो हमने तुमको 3 साल तक कैसे झेला होगा। वही सुमित भाई हैं जो धरने से लेकर एटास चले आते हैं, उनके भाई का भी इन लोगों ने, उनके भाई का भी और उनका भी याची का पैसा ले लिया। सुमित भाई से पूछ लेना, स्क्रीनशॉट रखी हुई है अभी, सिंगल बेंच में याची बनाने के नाम पर। और खुद जब रविशंकर की याचिका हमने इनको पीडीएफ बना के दी, उसमें 50 नाम इन्होंने, 50 नाम उन्होंने, 699, 98 के नाम हमने दी और 800 की याचिका पड़ी हुई। और हम लोग दिन रात मेहनत करते रहे, ग्रुप बनाते रहे, लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे जुड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया, इनके भी सुमित भाई के और सुमित भाई के फीस की भी पैसे भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। एक दिन और 1500 रुपये की फोन आया था कि आपने 1000 रुपये का 1500 दिया था, सुमित भाई 1000 और दे दो। ये है। और बाकी जो दलाल होते हैं, जो चुट्टे हैं, जो तहसीलों में बैठे हुए हैं याची कलेक्शन के लिए, वो अगर 5 याची दे दे फ्री में, अगर उसका पैसा हजम कर जाए तो वो सही है। क्यों? क्योंकि वो लाखों रुपए कमवाते हैं साल भर में। अभी एक भाई साहब की दुहाई दी जा रही थी कि ये भर्ती में नहीं है, उसके बाद भी समाज सेवा कर रहे हैं। अरे आप लोग यार, कहते हैं जितने लोग जुड़े हुए हो, जितने लोग याचिका मतलब कि आरक्षण मुद्दे पर है, आप लोग टेट पास हो, सुपर टेट पास हो, बीएड हो, इतना दिमाग तो लगाते हो। आज के दिन में, आज की दुनिया में कौन समाज सेवी है जो फ्री में काम करता है अपने समाज के लिए? जो मंदिर में बाबा जोशी बैठते हैं ना, ये भी दक्षिणा के ऊपर ही काम करते हैं कि शाम तक आ जाएगा 400-500। और बताया जा रहा था कि वो समाज सेवी हैं, वो तो भर्ती में है ही नहीं है और फिर भी जो है समाज की सेवा कर रहे हैं। 5-5 हजार रुपये मांग रहे हैं वो समाज सेवी। विश्वास न हो बताना, ऑडियो हमारे पास रखी हुई, भेज देंगे। याची बनाने के 5000 रुपये मांग रहे हैं समाज सेवी। और कैसे याची बनाएंगे ना, वो भी बता रहे हैं, चौपट कर देंगे। कह रहे हैं किसी याचिका का भी नाम डाल देंगे उसमें हम।
मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, मुझे आपके साथ फोटो खिंचाने से, बैठने से, उठने से कोई आपत्ति नहीं। आप आइए, हम भी कोर्ट जाते हैं, आप भी कोर्ट आइए, मिलिए, बैठिए, चाय पीजिए। लेकिन हमारी बातों का, हमारे अगर आप फोन करते हैं तब भी हम रिसीव करेंगे। हमारी फोटो का, अगर आप पोस्ट करेंगे और पालतू कुत्तों से उस पर अगर टट्टी करवाएंगे तो वो टट्टी तुम्हारे मुंह पे गिरेगी, इतना याद रखना। भेजा था शर्ट और पैंट बचाने को, चड्डी बनियान भी गवा के चले आए हो, उसके बाद बता रहे हो कि ये कहानी है। तो भाई ये थी बातें जो हमारी थी, जो अभी चल रही हैं। मैं सभी से कह रहा हूं, मेरा किसी से कोई कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इतना ना कहूं, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, मैंने ग्रुपों के स्क्रीनशॉट हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग उम्मीद में थे कि ये लोग भाग जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से 4-5 दिन में, और हम लोग नहीं आए। तब ये इनका जो है दूसरा तरीका उन्होंने निकाला है कि इनको ट्रोल करो, इनको जो है कि चमचों से इनको उल्टा सीधा बुलवाओ, तब शायद ये इरिटेट होकर चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी भूल है ये। बस कोशिश तो यही है कि मैं तुम्हारे काम में दखल ना दूं और तुम मेरे काम में दखल ना दो। हाँ, अगर तुमको लगता है कि हमारे इससे जो है कि हाँ ये चीज़ गलती है, तो बेशक तुम्हारा स्वागत है, इस मैनर में ज़रूरत हो तो। बाकी जो ग्रुप में टट्टी पेशाब करवा रहे हो, बंद कर दो, नहीं तो फिर मैं बहुत ही जल्दी तो इन सब बातों से खैर वास्ता नहीं रखता हूं, लेकिन जब वास्ता रखूंगा तो फिर समस्या बहुत भयंकर होगी आपको। मजाक बंद कर दीजिए, केस चल रहा है और टाइम कम है। आप भी काम करिए और हमको भी काम करने दीजिए। और जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं या कहीं भी जुड़ चुके हैं, आप कहीं भी जुड़ चुके हो, उससे हमें जो है कि कोई ग्लानि द्वेष नहीं है। लेकिन बस ये जो हम कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी सिंसियर होइए। नादान नहीं है आप लोग, बीएड टेट सुपर टेट आप लोग भी पास हैं, आपको पता चल जाता होगा कि कौन क्या काम कर रहा है। कम से कम हमारे जब से हम लोग लखनऊ में केवल 5 दिन 6 दिन रुके हैं, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं होगा, एक आध दिन छोड़ दीजिए, नहीं तो वकील एडवोकेट के चैम्बर में शाम सुबह या घर में या चैम्बर में ना जाके मिले हो, उनसे कंसल्ट न किए हो। बाकी लोग, कुछ लोग जाते हैं कोर्ट में, वही फील्ड में लेटते हैं, गेट की फ़ोटो, हाई कोर्ट के या फिर चैम्बर की फ़ोटो डालकर चले आते हैं और कहते हैं काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी सुनील कुमार जी, मिलजुल कर ही मैंने कोशिश की यार, लेकिन ये लोग मिलजुल कर क्या अकेले भी नहीं लड़ने देना चाहते हैं ना। मैंने तो कई बार बुलाया था। अब ये बीजेपी है, बीजेपी जो इनके साथ काम करेगा वो ईमानदार है, और जो इनसे हट जाएगा वो बेईमान है। वॉशिंग मशीन खरीद ली है इन्होंने भी, बीजेपी वाली। तो ये सब कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने अपने आर्डर में, जो सॉरी अपने पिटीशंस में जो रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन और एटीआरई का जो मुद्दा है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं। कुछ रिलेवेंट आर्डर्स और हैं जो प्रोसेस में, जो अभी हम उनको अपने एडवोकेट साहब को नहीं पहुंचा पाए हैं, वो क्योंकि उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया हमें कि 3 दिन जो है अभी हमें डिस्टर्ब मत करिएगा, आपकी जो हमने फाइल वाइल निकलवाई है उसको हम देख लेंगे, तो 3 दिन बाद जो है हमसे मिलिएगा। तो जो चीज़ें बची हुई हैं उसको हम 3 दिन के बाद प्रोवाइड करा देंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग भी थोड़ा अच्छे बुरे को समझिए, और जो हमारे भाई लड़ रहे हैं उनको भी मैं फिर कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है यार। आप कहाँ और मैं कहाँ। आप तो खुद ही कहते हैं कि आप लोग जो है कुछ नहीं है, 40-50 ये होगा वो होगा, तो हमारा 40 होगा या 50 होगा या 100 होगा या 200 होगा, लेकिन कमिटमेंट जो है वो कमिटमेंट है। एडवोकेट हमने बताया है, सीनियर हमारा एडवोकेट है तो होगा। इतना वेट करिए आप।
आप भी आइए, आप भी लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं इसमें, आप भी उसी लिए लड़ रहे हैं, उसी मुद्दे के लिए। या अगर आपका उद्देश्य दूसरा हो तब आप हमसे दोष रखिए। हाँ, जैसे आपको कोई दूसरा उद्देश्य हो, जीतने के अलावा, लाभ दिलाने के अलावा, अपना लाभ कमाने का उद्देश्य हो, या कोई बहुत बड़ा सपना आपने देखा रहा होगा, इसी मुद्दे के थ्रू हमारा जो है ये अचीवमेंट हो जाएगा, तब भाई वाजिब है आपका कि हाँ आप हमसे बैर रखें और हमारे द्वेष रखें, हमसे जलन रखें। और जब मुद्दा हमारा जो है वही आपका भी है, तब तो हमारे हिसाब से द्वेष बैर नहीं होना चाहिए। तो भाई कुछ लोग जैसे फोटो सोटो देख के परेशान मत होइए, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा नेचर व्यवहार है, वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दूर भागूं। भले ही वो टीम कोई हो, किसी भी टीम का हो, वो कैसा भी इंसान हो, अगर वो हम कहीं बैठते हैं, आता है, साथ चाय पीता है, तो बैठता उठता है, उसके लिए मैं आपत्ति नहीं करता हूं, ना मैं भागता हूं। क्योंकि मैं जब अंदर से मेरी सोच बुरी नहीं है तो मैं दिखावा भी नहीं करता हूं। अगर वो आके बैठा है, और हाँ, इस चीज का मैं इतना प्रूफ भी नहीं दे सकता हूं कि हाँ वो आपके साथ बैठा है तो आपसे मिला हुआ है, ये कतई अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 3 साल जिस तरह का मेरा नेचर है, कई बार गुस्सा आया कि हाँ हम लोग कमान अपने हाथ में ले ले, लेकिन हम लोगों ने हमेशा अपने आप को दबा के रखा कि हाँ चलो हमारे भाई हैं, सब ये भी बंधु हैं, काम कर रहे हैं, छोटी मोटी गलतियां सबसे हो जाती हैं। लेकिन अब इस बार जो है हद से बाहर था, मतलब कोई वैल्यू नहीं, पैसे मांगने के लिए वैल्यू है कि आइए पैसा मांग लीजिए। अगर हम बुलाएं आपको कि आइए 2 मिनट बैठ लीजिए, कुछ मुद्दे हैं, ये फीस ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं उसको कम कर दीजिए, और कुछ जो है कि त्रुटियां हैं आप लोगों में कि आप लोग अपने मनमानी करते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं। हाँ भाई, जैसे कमेटी होती तो हम लोग आप पूछते आप लोगों से भाई आप नए याची मत बनाइए या इलाहाबाद वालों को मत बनाइए, हम लोग बताएंगे उस पर क्या करना है। जैसे हमेशा पैसा दिया है फिर देंगे, लेकिन आपको तो कोई कमेटी समेटी किसी से व्यक्तिगत मतलब है ही नहीं, जो दिमाग में आएगा वही करना है। टारगेट है 10,000 याची। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा जो है जो उद्देश्य आज से नहीं पहले से था, 3 साल से था, वही उद्देश्य आज भी है और आगे भी रहेगा। तो उद्देश्य तो आपका था कि हाँ आपको यहाँ जिताना सिंगल बेंच में, तो वो तो जीते नहीं हम लोग। अब डबल बेंच में भी पता यही उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन एक उद्देश्य कुछ और ही होता है, 10,000 याची बनाना और मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाना। ये चमचे जो घूमते हैं दलाल जिले जिले, वो कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, याची 10,000 बनाए जाएंगे। तो सभी साथी लोग जो हमारी पिटीशन में जुड़ना चाहते हैं, जो आप लोग को लाइव सेशन के माध्यम से हमारे बातचीत से, काम करने के तरीके से हर चीज का आपको एहसास हो गया है कि हाँ हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं और ईमानदारी के साथ लड़ेंगे। और बाकी जो चीजें अफवाह फैला रहे हैं, उनका काम अफवाह फैलाना ही है, उनको फैलाने दीजिए। उन्होंने जिंदगी भर यही काम किया है, अफवाह ही फैलाया है, अफवाह फैला के ही उन्होंने उनकी दिनचर्या चलती है, उनका घर का खर्चा चलता है। बाकी इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्या करते हैं क्या कहते हैं। और हाँ, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि हम पहले भी हमने कहा था, 3 दिन आए थे कि हमारा किसी दोस्त नहीं, आज भी फिर कह रहा हूँ, फिर 2-3 दिन आप जो कुछ भी करेंगे एक्टिविटी, हम लोग फिर केवल अपने काम पर ध्यान देंगे। लेकिन उसके बाद अगर आपने उल्टी सीधे करतूते अगर हमको नजर में आई या कहीं सुनाई दी, तो जितना मेरे पास रखा हुआ है केन सहित, विद केन, और जो भी नौटंकियां आप लोगों ने की हैं इन 3 सालों में, सारी आएंगी मार्केट के अंदर में। फिर रेट भी डाउन होगा और मार्केट भी गंदी होगी, फिर आप दाम कैसे घटेंगे और बढ़ेंगे ये आपको अंदाजा हो जाएगा। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं यार, इज्जत करते हैं कि चलो अपने भाई बहन है, भाई बंधु हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम लोग नादान हैं। तुम होशियार हो, हमारी ब्रांडिंग करते हो, हमारे लोग की ऑडियो फोटो वीडियो की, सब लोग कि ये आए हैं, ये लड़ रहे हैं, हमको देकर जाएंगे। हाँ, ऐसी चीजें आप लोग फैलाते हो कि हम ही को देकर जाएंगे। अरे तुम्हारी क्या औकात है हमसे लेने की याची? जिसको हमने पैदा किया है, जिसको हमने बोलने की तमीज नहीं थी, जिसको हम लोगों ने बोलना सिखाया है, जिसके लिए हमने टीम बिल्ड की, उसको हम देंगे? सारी चीजें रखी हुई है भी हमारे पास, जो साबित करेंगी, तुमको 2 दिन के अंदर साबित कर देंगी कि हाँ तो क्या थे तुम और क्या तुमको किसने कहां से क्या बनाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इज्जत कमाई है आप लोगों ने 2-3 साल में, थोड़ी बहुत उस इज्जत आपकी बनी रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि हाँ
क्योंकि मेरे भी आपसे अच्छे संबंध रहे हैं और चाहता हूं कि आगे भी अच्छे संबंध रहें। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि सुमित बेवकूफ़ है, वेद प्रकाश बेवकूफ़ है, इसकी हम ब्रांडिंग कर लेंगे, इसके हम गलत चीज़ें से गलत तरीके से इनको पेश करके हम लोगों के ऊपर डिमोटिवेट कर देंगे या इनसे हटा देंगे, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि हमने अभी करना शुरू नहीं किया है जो आप कर रहे हैं। अगर हम करना शुरू कर देंगे तो फिर फजीहत हो जाएगी, फिर आप परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए फिर हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें मत करिए। जिसके लिए आपने समाज का पैसा लिया है, जिसके लिए आप लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अब तो हमसे भी उम्मीद हो गई है क्योंकि हम भी आ गए हैं, तो हमको भी काम करने दीजिए, आप भी काम करिए। मिलजुल कर काम करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो यही होगा कि फिर वही जैसे 6800 और याची की लड़ाई हुई और किसी को मिला कुछ नहीं, वैसे ही फिर वही नतीजा निकल के आएगा, ढाक के 3 पात। तो जितने भी हमारे भाई हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या किसी टीम से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो 6800 के भाई हो या जो सिंगल बेंच में पिटिशनर रहे हो, वो लोग तत्काल जो है अभी, जैसे कि अभी तो हमने आपको बताया है कि 3 दिन एडवोकेट साहब ने हम लोगों को मना किया था कि 2-3 दिन मत आइएगा, जिसमें से कल का दिन निकल गया और आज का दिन निकल ही गया। शायद कल हम लोग अब जाएं, जो भी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी होंगी, तो जैसे ही चीज़ें हमारे जो एडवोकेट साहब जो एडवाइस करेंगे उसी हिसाब से हम लोग अपनी रिट पिटीशन जो है वो आगे प्रोसीड कर देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द सहयोग करें और हम लोगों को मजबूत करें। सहयोग का मतलब केवल 1500 रुपये ही नहीं होता है। हम देखते हैं कि आप लोग जो है कि आप लोगों को दिमाग में इतना भय पैदा कर दिया गया है कि आप लोग देखते 450 लोग हैं, लेकिन आप लोग को पोस्ट कमेंट शेयर करते भी आप लोग को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको याचिका से कोई डिलीट कर दे या आपकी नौकरी खा जाए। अरे जो अपनी नौकरी नहीं ले सकता वो आपकी नौकरी खा क्या सकता, पहले आप ये सोचिए। मुकेश यादव जी पूछ रहे हैं रविशंकर वाली याचिका आपके थ्रू डाली गई थी क्या? भाई साहब, रविशंकर वाली याचिका की जो पीडीएफ थी वो हम लोगों ने तैयार की थी 600 कुछ लोगों की, और उसका ग्रुप भी हम लोग के साथ में है, और हम पूरे 3 साल तक उन लोगों को हम लोग अपडेट कराते रहे। जो रविशंकर के लोग थे उनमें ये झांकने भी नहीं आते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खाली जब पैसा मांगना होता था तभी कहते थे भैया पोस्ट कर दो, रविशंकर वाले में पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा याची है। तो वो हमारे ग्रुप हमारे उसमें है, तो कोई इशू नहीं है। रविशंकर वाले भी जो भाई बहन हो परेशान ना हो। वो बस मेरा कहना है कि जितने भी साथी हैं जो सिंगल बेंच में थे वो नर्वस ना हो, नेगेटिव ना हो। जहां इतने दिन तक आप लोगों ने झेला है, एक बार फिर से जो है अपने आप को थोड़ा से सहन शक्ति बढ़ाते हुए जुड़ जाइए, क्योंकि बेनिफिट इसमें मिलना ही मिलना है, कुछ ना कुछ तो मिलना ही मिलना है, जो बाद में आपको निराश ना करे, हताश ना करे कि हाँ आपको कुछ नहीं मिला इतने दिन संघर्ष के बाद में। तो जहाँ तक इतने दिन तक साथ आए हैं, अब बीच में साथ ना छोड़ें। और जो भी अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो वो हमारे जो पोस्टर्स हैं उनमें जो है नंबर दिया गया है, उस पर जो है कि कॉल करके पूछ सकता है। और जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग धैर्य रखें, पीडीएफ जो है वो जैसे ही बनती है उनको जो है कि ग्रुप में जो है पीडीएफ जो है बनाए जोड़ के प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसी के साथ फिर से एक बार मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। ना हम किसी के ऊपर कटाक्ष तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे खिलाफ कोई जो है कटाक्ष या कुछ चीज़ें नहीं करेगा। हमने तो यार किसी का पैसा भी नहीं लिया अभी तक, किसी खाया भी नहीं कुछ भी, फिर भी हमको सुना रहे हो। और जबकि सुनना तुम्हें चाहिए। 3 साल से ले पैसा याची आइए दुनियादारी वो सीनियर जूनियर के नाम पे लेते जा रहे हो, तुम सुनने को तैयार नहीं हो। ठीक है भाई, फिर इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम फिर से आपको बता दें कि हम लोग अपने एडवोकेट्स के साहब सारे रुके हुए हैं और ज़्यादा हम लोग वेट वोट नहीं करेंगे। जैसे ही जो हमको वहाँ से राय मिलती है, बिना देरी करते हुए हम रिट पिटीशन दाखिल कर देंगे। और
हाँ, एक कोशिश जो हमने आपको बताई थी कि जितने भी मेरे साथ साथी जुड़ेंगे वो सब हमारे साथ में ही जाएंगे, हैं सीनियर एडवोकेट्स के ही थ्रू जाएंगे। हमको बार बार कोई 91 याचिका डालने का कोई हमारा प्लान नहीं है, और ना ही हमारी एडवोकेट से कोई ऐसी बात हुई है कि हमारे ज़्यादा याची आ जाएंगे तो हमको ज़्यादा फीस देनी है। जो हमारा उनका जो तय हुआ है, हम फीस उतनी ही देंगे, चाहे उसमें हम 100 याची लेकर जाएं, चाहे लेके जाएं 1000। तो इसलिए जो भाई नहीं जुड़े हैं वो लोग जो है शीघ्रता के साथ जुड़ जाएं, और ताकि जो है हम उनको जो है सीनियर एडवोकेट्स के माध्यम से डबल बेंच स्पेशल अपील में उनको जो है हम शामिल करा सकें। धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी साथियों को। नमस्कार। नमो बुद्धाय।